हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यार जितने साथी लाइव हैं सब लोग प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। सभी लोग प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी थोड़ी लेट शुरू हुई है, उसके लिए सॉरी। नीलू, मुकेश, नवीन, विजेंद्र, रोशन, कीर्ति, संस्कारी, पूर्णिमा, सैनी, अर्जुन, बहुत अच्छे। और ये बताइए आप लोगों में से कि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो या फिर नहीं। दो पार्ट आपका मतलब एक पार्ट पढ़ा दिया गया है आपको कल, और पार्ट 2 है आपका आज का एलसीएम और एचसीएफ का। और देखिए अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आएंगी। देखिए पहले एक क्वेश्चन देंगे बोर्ड पे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे, सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 0.6, 1.8, 0.36, इसका आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। सब लोग सॉल्व करके बताइए एचसीएफ क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर सही आता है किसका गलत आता है। सब लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए सॉल्व करके बताइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको। 0.6, 0.06 और क्या आपका है 0.12, 1.2 और क्या है, और एक ऑप्शन ले लीजिए 0.36। सॉल्व करके बताइए। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन आ रहा हो सब लोग बताइए। और पता लास्ट में जो आपका कल क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था, मतलब भिन्न का एचसीएफ एलसीएम निकालना दशमलव वाली संख्याओं का, उसका आंसर तो सही आया था बट कंसेप्ट हल्का सा गलत था। वही सुधारने के लिए ये क्वेश्चन फिर से दिया गया था। सभी का आंसर गलत है। एक तरफ से जिनका ए आ रहा है उनका भी गलत है, जिनका बी आ रहा है उन लोगों का आंसर भी गलत है। अब देखो यार सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा आंसर गलत क्यों है। सब लोग एक बार फिर से कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझेंगे। और आप इसी बेसिस पे जो ये क्वेश्चन है ना, इसी से आप समझिएगा जो भी पॉइंट वाली मतलब दशमलव संख्या का अगर एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आएगा तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। एक बार और कोशिश कर लीजिए। शरद भाई बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। हमें पता ये जो लोग 0.36 बता रहे हैं इन लोगों का भी गलत है। सही आंसर आपका क्या है, मोहम्मद अमित सानू भाई बहुत अच्छे, 0.12 आपका करेक्ट आंसर है। क्या 0.12। अब प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करिएगा, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा जो आपको बता रहा हूं। हमने कल क्या किया था, 6 को आप 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं 6/10, 1.8 को क्या लिखोगे 18/10 और 0.36 को क्या लिखोगे 36/100। अब हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने क्या किया था, इसका अगर आपने कन्वर्जन ऐसे किया फिर आप एचसीएफ कैसे निकालते हो, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। बट ये क्या, ये तरीका आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार जब आप चीजों को कन्वर्ट कर रहे हो, जब आप जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें कन्वर्ट कर रहे हो फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एक बात आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है कि सबका हर आपको रखना पड़ेगा समान। सबका हर आपको क्या करना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। मतलब इसको आप कन्वर्ट करोगे 60/100 के रूप में, इसको आप करोगे 180/100 के रूप में। अब एचसीएफ आप निकाल लीजिए, क्या होगा, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। सॉल्व कर लीजिए। एचसीएफ 60, 180 और 36 का क्या आएगा, कौन सी छोटी संख्या जिससे 60, 180 और 36 डिवाइड होगी, वो होगा 12। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.12। और अगर आप उस तरह से सॉल्व करते तब आपका एचसीएफ क्या आ रहा था 0.06, जबकि आपका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब ये बताओ अगर आप कहते हो 0.06 आपका एचसीएफ है तो आप एक बार इन सभी संख्याओं को 0.12 से भाग देकर देखिए डिवाइड हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर गलत आता है। 0.12 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो
तो देखिए तरीका आपका क्या होना चाहिए, आप इन सब चीजों को, अगर बात आपको ये नहीं समझ में आ रही कि 0.06 क्यों नहीं होगा, आप एक बात ये समझो, जब भी आपको दशमलव में संख्या मिलेगी, अगर आप उसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, सबका हर क्या करोगे, हर समान रखोगे, सबका हर आप क्या करोगे, समान रखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चिंकी वर्मा जी देखिए, मैं कह रहा हूं जो कल क्वेश्चन लास्ट में कराया गया था ना, वो उसका आंसर बाय डिफॉल्ट सही आया, बट कंसेप्ट आपका वहां पे थोड़ा सा गलत है, कंसेप्ट वहां पे थोड़ा सा गलत है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये है आपका सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए HCF आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या हो 60, 180 और 36 डिवाइड हो, 6 से भी तो डिवाइड होगा, बट 6 क्या है, छोटी है, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, जिससे ये डिवाइड होगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब देखो, अब जैसे चलिए अगला क्वेश्चन आप क्या, अगला क्या है, आप इन्हीं सबका एलसीएम बताइए, इन्हीं सबका आप एलसीएम बताओ। एलसीएम में भी सेम आपको करना पड़ेगा, जैसे एलसीएम अगर आपको फाइंड आउट करना तो आप क्या करोगे, फिर से आप वैसे ही कन्वर्ट करोगे 60/100, और ये क्या हो जाएगा 180/100, और ये आपका क्या हो जाएगा 36/100। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 60, 180 और 36 का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा 180 ही आएगा। नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे, 100 ही दिया गया, 100 ही आएगा आपका एचसीएफ, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इनका क्या आएगा 1.8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो यहीं पे क्लियर कर लीजिए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो कंसेप्ट आपका कल बताया गया था उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, गलती है, बट आपका आंसर आ गया था वहां पे भी सही। बताइए समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? दिव्यांशी, नितेश, सुनील, शिक्षा, आराधना, नेहा, पूजा, चिंकी, सरिता, अर्जुन, एएलपी बहुत अच्छे। अब देखिए आपको बता देते हैं, आप स्टार लगा देते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप प्लीज सब लोग एकदम घबराइए मत, बस आप कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सब लोग बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपका कुछ गलत हो गया। देखो क्या दिया गया 0.3, 0.6, अगला नंबर क्या है 0.09। आपको क्या बताना, एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है, सॉल्व करके बता दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस इसके बाद आपके स्क्रीन पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, सब लोग सॉल्व करके सही सही आंसर बता दीजिए। 0.3, 0.6, 0.09 इसका एचसीएफ बता दीजिए क्या होगा। मोहित जी पूछ रहे हैं एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, जिसको पता हो प्लीज बता दीजिए उन्हें। लग रहा आपने पहली क्लास अटेंड नहीं की है। देखिए आप कह सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर कह सकते हो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखो एचसीएफ निकालना, हम क्या करेंगे, इसे आप क्या कर सकते हो 3/10 लिखोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, 3/10 लिखेंगे, इसको 6/10 लिखेंगे, बट इस संख्या को आप क्या लिखोगे 9/100। अभी आपसे क्या बताया गया कि जब भी आप दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि हर करना है, क्या हर समान करना है। तो जब यहां पे 0 चिपकाओगे, ऊपर भी एक 0, 60/100 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ निकालना है भिन्न का, क्या होगा एचसीएफ कैसे निकलता, अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, ठीक है। 30, 60 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, यहां पे क्या होगा, इसका एचसीएफ 3 ही होगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 100। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 0.03। आंसर आपका कल भी वही आया था, बट बाय डिफॉल्ट आंसर सही आ गया था, तरीका गलत था। ये वाला तरीका क्या है, सही है। तो जितने लोगों का 0.03 आ रहा, सभी लोगों का आंसर सही है। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग सॉल्व करके बताइए।
पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है? 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो, निम्नलिखित में से कौन सी होगी? आप लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखिए किससे विभाजित हो? 12, 18, 21 और 32 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 12, 18, 21 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए सभी लोग कोशिश करिए। देवेंद्र, योगेंद्र बहुत अच्छे। चलिए देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से एलसीएम निकालते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 छक्का 12, 2 9 18, ये 21 रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं। 2 से फिर 3 9 21, ये आ जाएगा आपका 8। अब देखिए हमें साफ दिख रहा है कि 8 क्या होता है? 2 2 2 से ही डिवाइड होगा, तो सीधा हम 8 से करके इसका काम खत्म कर देते हैं। 3 9 और 21 बच गया। ठीक, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 और ये आ जाएगा 7, 3 और 7 बच गया। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया 2 दूनी 4, 8 चौके 32 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे कितना आ गया? 7। अब यार इसको आप गुणा कराओ। 9 दूनी 18 के 8 बचा 1, 9 3 27, 1 28, 288 गुणे 7 आ गया। 8 7 56 के 6 बचा 5, 8 7 56, 1 7 दूनी 14, 6 कितना हो गया? 20। एलसीएम आपका क्या आ गया? 2016 आ गया। ध्यान से समझना जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, एलसीएम आपका आया 2016। अब संख्या आपसे क्या पूछी गई? आपसे संख्या जो पूछी गई है वो बोला गया 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। तो 2016 तो क्या है? 4000 से कम है, 4000 से कम है। अब हमने इसका 2 गुना किया, क्या आया? इसमें जब 2 से गुणा कराया आया 4032, 4032 आ गया। देखो गुणा क्यों कराया गया, ये भी कुछ लोगों को डाउट होना चाहिए कि गुणा आखिर कराया क्यों गया। गुणा इसलिए कराया हमने क्योंकि ये जो एलसीएम है आपका 2016, इसी का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा जो 12, 18, 21 और 32 से डिवाइड होगा, इसका मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 से गुणा कराया 4032 आ गया, जो कि 4000 और 5000 के बीच में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4032। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अर्जुन, शिव, जितेंद्र, संस्कारी, दिव्यांशु, प्रेम, आजाद बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। और यार जो लोग आपस में बात कर रहे हो प्लीज सुधर जाइए, अभी भी आपके पास वक्त है, सुधर जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक एक क्वेश्चन से आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। अगर देखो आप समझो, ना समझ में आए दोबारा पूछो, बट अगर आप बिना समझे आप इधर उधर बात करोगे फिर आप कहोगे सर दोबारा बताइए, तो ना तो बताने में अच्छा लगेगा ना तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा? 12, 18, 21 व 28 से पूर्णतः विभाजित हो ऐसी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। सब लोग सॉल्व करके बताइए।
अब देखो कुछ लोगों का सही आंसर आ रहा और कुछ लोगों का गलत भी आ रहा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा आपका राइट आंसर। बाकी जिसका डी ऑप्शन आ रहा आप लोगों का गलत है। देखो सीधा सा हमें पता चल रहा है 12, 18, 21 और 28। ध्यान से सब लोग समझिएगा। आप अगर पहले आपसे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। जल्दी से निकालते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे। देखो आप एक काम और कर सकते हो जल्दी, बट वो कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसे ही निकाल लेते, 2 छके 12, 2 9 18, ये 21 बचेगा, ये बचेगा 14। अब फिर से 2 से एक बार और जाएगा, 2 तिहाई 6, 9, 21 और ये बचेगा 7। ठीक, एक बार 3 से जाएगा, 1, 3, 7, ये रहेगा 7। अब यहां पे एक बार 3 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा। अब एलसीएम हम लोगों को पता चल गया क्या आएगा। सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 गुणे 7 आपका आ गया एलसीएम। 7 छंग 42 के 2 बचा कितना? 4, 7 त्रिक 21 आ गया 252। देखो यहां तक तो सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मतलब एलसीएम निकालने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। हो सकता है आप जल्दी भी एलसीएम निकाल लो, बट बात ये आती है कि आप आखिर संख्या कैसे पता करोगे। देखो आप क्या करो, अब मैं बाकी सब चीजें मिटा रहा हूं, हमें पता चल गया एलसीएम हमारा कितना आया? 252। एलसीएम आ गया है इन चारों संख्याओं का 252। ये निकालना भी बता दिया गया आपको कैसे निकालना है। बाकी इसके आगे का समझते हैं। एलसीएम जैसे ही आपको पता चल गया 252 आएगा। अब क्या करो, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो 9999 को आप 252 से डिवाइड करके देखो, जो शेषफल बचेगा उसको 9999 में से घटा दीजिएगा, आपकी संख्या आ जाएगी। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 पंचे 20 नहीं जा पाएगा। 3 बार ये जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 बचा 1, 6 1 आ गया आपका 7। घटाते हैं, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 2, 243 और आ गया कितना आपका 9। अब बात आती है ये अब कितनी बार जाएगा? देखो हमें दिख रहा है ये लगभग 10 बार जाता, जब 2520 होता, मतलब 9 बार ये जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 बचा कितना? 1, 9 पचे 45, 1 46 के 6 बचा आपका 4, 9 दूनी 18, 4 22। घटाते हैं 1, यहां पे आएगा 7 और कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया 1। अब यार देखो आपको कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो 1 मिनट सब लोग फोकस करना। हमने 252 से भाग दिया, ये जो 171 बच रहा, इसका मतलब अगर 9999 में से 171 घटा दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और यहां पे आ गया 9। 9828 हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए इरशाद भाई, इस सब क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। या तो आपके पास तरीका क्या है? शॉर्ट ट्रिक का तरीका क्या हो सकता है? आप जो ऑप्शन दिए गए उनको क्या करो, 12, 18, 21 और 28 से विभाजित करके देख लो। 12, 18, 21, 28 से मत भाग दो। आप पहले तो ये चेक कर सकते हो कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है या फिर नहीं। बट क्या होगा, चारों ऑप्शन आपको चेक कराने पड़ेंगे। हो सकता है इस तरह से आपका काम भी ना बने। तो आपका बेसिक तरीका जो है वही आपका सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले आप 12, 18, 21, 28 का एलसीएम निकालोगे, आ गया 252। तो जो 4 अंकों की संख्या होगी वो 252 का ही मल्टीपल होगी। हमने क्या किया, 252 से 9999 को भाग दिया। 171 आपका क्या है? ये आपका बच रहा है शेषफल। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने क्या किया, 9999 में से 171 घटा दिया। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 9828। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए डिजिट सम सब कुछ आपकी बात सही है, बट बाय डिफॉल्ट मान लो, देखो अगर जिसको ऑप्शन से सॉल्व करना, तो मैं बता रहा हूं 12 से विभाजित होने का मतलब क्या है, वो संख्या 3 से कटनी चाहिए। आप क्या करो, सबको 3 से भाग दे, मतलब सभी संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए कि 3 से वो भाग हो रही नहीं। हो सकता है यहां से आपका ऑप्शन आ जाए, बट हो सकता है ना आए। तब आप क्या करोगे, अब सभी संख्याओं को तो आप 21 और 28 से भाग देके देखोगे नहीं। हो सकता है क्वेश्चन में 39 आ जाता, तो 39 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको नहीं पता होगा।
तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करके बताइए। और यार देखो, आप जुगाड़ के चक्कर में मत पड़िए। कल वाली क्लास क्या होगी, जो आपकी एलसीएम एचसीएफ की क्लास होगी ना, उसमें मैं सिर्फ आपको जुगाड़ सिखाऊंगा। एक भी क्वेश्चन कंसेप्ट से सॉल्व नहीं कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, जुगाड़। तो बहुत सारा जुगाड़ आपको देखने को मिलेगा। अभी आप क्या करो, कंसेप्ट पर फोकस करिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। अगर एग्जाम में आपके पास ट्रिक नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। और यार आप लोग एक बार प्लीज सब लोग शेयर कर दीजिए, और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों शेयर नहीं करते हो, बहुत गलत बात है ये। अब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके मतलब स्क्रीन पे आने वाले हैं, जिससे हर एक क्वेश्चन से आपका कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 12 गुना है, और मासा और लासा का योग कितना दिया गया, 403। आपसे बोला जा रहा है यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सभी लोग सॉल्व करिए। कुछ लोगों का 124 आ रहा है और कुछ लोगों का आ रहा है 116। संजना, संजू, साहिल, महेंद्र, एंटेक, आशुतोष, बहुत अच्छे। चलिए अब देखो सब लोग समझना क्या बोला गया है। एलसीएम जो है वो आपका एचसीएफ का कितना गुना है, एचसीएफ का है 12 गुना। अगर आप एचसीएफ मानोगे x तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x। इन दोनों का योग कितना दिया गया, 12x प्लस x की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी गई, दोनों का योग बताया गया है 403 है। कितना है, 403। तो 13x की वैल्यू हो जाएगी 403। x आपका यहां से क्या आ जाएगा, 403 बटे 13, 13 तियां हो जाएगा 39, बचेगा 1, x की वैल्यू आ गई 31। अब देखिए दोनों संख्याएं, देखो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता। अब यहां से आपका वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा जो आपको बताया गया था। गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। गुणनफल क्या होगा, एक संख्या आपको दी गई है 93, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, दूसरी संख्या कुछ भी आप मान लो जो यहां पे आएगा, ये किसके बराबर होगा, एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा 12 इंटू 31। एलसीएम आपका क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 31। सॉल्व करते हैं, 31 से ये जाएगा 3 बार, 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा 4। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 31 गुणे 4, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 124 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जितने लोगों का 124 आ रहा सभी लोगों का सही आंसर है। बताइए समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम का यूज हुआ, बट डायरेक्ट यूज नहीं हुआ। इसमें क्या किया गया, योगफल देकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन देखकर कभी मत डरो, एटलीस्ट आप उसको स्टार्ट जरूर करो। हो सकता है आगे कुछ सॉल्यूशन आपको नजर में आ जाए, तरीका आपको दिख जाए कैसे सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या बोला जा रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कितना है, 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सही, 84 आपका करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, पता नहीं कहां से बीच में आ गया। संख्याओं का अनुपात दिया गया 1:4। अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या होगी 4x। एचसीएफ आपका क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है x होगा। एचसीएफ कितना दिया गया है, महत्तम समापवर्त दिया गया आपको 21, एलसीएम दिया गया है 84। तो पहली संख्या हो जाएगी 21, दूसरी संख्या हो जाएगी 84, बड़ी संख्या क्या होगी 84। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सरिता, अंजलि, घनश्याम, आशुतोष, देवेंद्र, आशीष, सर्वेश, आदेश, पवन, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है? मान ले x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। x के अंकों का योग है। सब लोग सॉल्व करके बताइए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 16, 18 और 21 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। जल्दी से निकालते हैं प्लीज, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर फोकस करना। 2 से ये गया 6, 8, 9 और आ गया 21। ठीक, अब ये एक बार 2 से और जाएगा, 3, 4, 9 और 21 आया। अब देखिए हमें दिख रहा है सिर्फ एक ही संख्या, तो सीधा 4 से जाएगा, फिर क्या बचेगा 3, यहां पे आ जाएगा 1, 9 और 21। ठीक, अब देखो यार, अब आपको आसानी से दिखना चाहिए कि एक बार 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, उसके बाद जाएगा 7 से। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, सीधा लिख रहा हूं एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4 चौके 16, 16 गुणे 9 गुणे आ गया 7। ठीक, 16 नवैया कितना होता है 144, 144 गुणे 7 आएगा क्या आपका एलसीएम, यही तो आएगा। बताइए एक बार चेक कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 9 18, 21। 2 से गया 3, 2 से गया 4, 9 और 21। फिर 4 से ये चला जाएगा, 3 से जाएगा, ये बचेगा 7 और फिर 3 से जाएगा तो 9 और 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 नवैया कितना हो गया 144 गुणे 7, 7 चौके 28 के 8, बचा कितना 2, 7 चौके 28, 28 और 2 कितना हो गया 30 और 7 एकम 7, 3 10 कितना हो गया 1008 हो गया। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया 1008 हो गया आपका एलसीएम। बट आपसे क्या बोला जा रहा है, ऐसी संख्या बतानी जो 2000 में जोड़ने पर क्या हो, इनसे विभाजित हो। तो 1008 के बाद 2000 के पास कौन सी संख्या होगी, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। देखो जब आप 2 से गुणा कराओगे संख्या क्या होगी 2016। बट पूछा क्या जा रहा है 2016 कब आएगा, जब 2000 में आप कितना जोड़ोगे 16 ऐड करना पड़ेगा। 16 क्या करना पड़ेगा 2000 में जोड़ना पड़ेगा। अब आपसे क्या बोला गया है, ये संख्या कौन सी है, x थी, x की वैल्यू तो आ गई 16। बट आपसे पूछा क्या गया है, जो संख्या आई है उनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखो आप जितना क्वेश्चन आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। ठीक, हो सकता है आपने क्वेश्चन पहले कहीं देखा हो, आंसर आपको पता हो, बट यार सबसे मेन बात क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ये बताइए आप में से मतलब जिन लोगों को नहीं पता था या फिर नहीं आता था, क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं, प्लीज सब लोग कमेंट करके बताइए। जो x था उसका मान तो आ गया 16, बट आपसे क्या पूछा गया था, इनके अंकों का योग पूछा गया था। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। और देखिए ये जो सेक्शन है आपका एलसीएम निकालने वाला, आप जिस तरह से जाए, जैसा आप कंफर्ट महसूस करते हो उस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। बाकी एलसीएम एचसीएफ फास्ट कैसे निकाला जाता है वो कल वाली क्लास में बताया जाएगा, जब सभी कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे। आज वाली क्लास में सभी कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे। देखिए जो लोग कह रहे हैं नहीं आया, आप इतना बस समझिए, एलसीएम तो आप निकाल लोगे। एलसीएम कितना आया 1008 आ गया। एलसीएम आपका कितना आया था, एलसीएम आया था 1008। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि यार यक्ष एक ऐसी संख्या है जिसको 2000 में जब जोड़ा जाता है वो इन चारों संख्याओं से विभाजित हो जाता है। अब एलसीएम आया है 1008, ये तो 2000 से कम है ना, तो एलसीएम को 2000 के पास में पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, 2 से करा दिया गुणा, तो कितना आ गया 2016। अब 2016 जो है ये भी 12, 16, 18 और 21 से विभाजित है। ये 2000 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। x की वैल्यू आ गई 16। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इनके अंकों का योग पूछा गया था। 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखिए रोशन भाई, आप लोग क्या करो, 2 दिन कम से कम एलसीएम गुणा भाग करके निकालोगे। ये तरीका नहीं पता होगा, अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो हर चीज का शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप क्या होगा, आप कभी कभी छोटी संख्याओं का भी एलसीएम गलत निकालने लगोगे। इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और जो भी शॉर्ट ट्रिक बनती है, चाहे एचसीएफ की, चाहे एलसीएम की, या फिर एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की, वो आपको कल बताई जाएगी। उसका आप इंतजार करिए, कल वाली क्लास में सिर्फ आपको ट्रिक ही बताई जाएगी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए एक एक टाइप आपका यहां से क्लियर होता हुआ जाएगा कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड से भाग देने पे क्या होता है, उसमें शेषफल ए आता है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा जो संख्याएं दी गई हैं। देखो आप क्या करोगे, सभी संख्याओं का एलसीएम लोगे, उसके बाद क्या करोगे, प्लस जो शेष बचता है सब में उसको ऐड कर दोगे। ये होता है कंसेप्ट, ये हो गया कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। आप ऐसे ही आगे समझते हुए चलेंगे। संख्या कौन कौन सी दी गई है, 6, 9, 12, 15, इनका एलसीएम निकालना है। कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखना। 6 और 12 से, मतलब 12 जो है 6 से डिवाइड हो गया, इस वजह से हमने 6 उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 12 बच गया। अब 12 में क्या है, 1 3 आ चुका है, इस वजह से 1 3 और आएगा। 15 का भी 3 आ चुका है, 15 का भी 3 आ चुका है। क्या होगा, 1 5 आपका और आएगा। तो 5 तिहाई 15 और 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 180। एलसीएम आपका कितना आ गया, 180 आ गया एलसीएम आ गया 180। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है ना। तो आप क्या करो, 2 इसमें ऐड कर दो, 182 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा, 182 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए ये सब आप कुछ लोग, जो लोग क्या 178 बता रहे हैं, उनको बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वह न्यूनतम संख्या बताइए। देखो आप क्वेश्चन का फॉर्मेट यहां पे लिख भी देता हूं कि वह न्यूनतम संख्या एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल कितना बचता है, शेषफल ए बचता है। ये क्या है, ये क्वेश्चन का टाइप हो गया। और इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ये जो एक्स वाई जेड दिए गए हैं, इनका आप लोगे एलसीएम, प्लस का जो शेष बचता है उसे आप ऐड करोगे। क्या होगा, 18 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए इसमें आपको समझ में क्या नहीं आया। अब आप भले ये कह सकते हो सर 6, 9, 12, 15 का एलसीएम कैसे लिया गया। यार एलसीएम लेने का तरीका आपको बताया गया है। ये क्या है, ये फास्ट एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो कि मैं आपको कल समझाऊंगा। आप एलसीएम किसी भी तरह से निकालेंगे, कितना आएगा, एलसीएम इनका आएगा 180। शेषफल 2 बच रहा था, 2 ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आता है ऐसा, इसको भी आप समझ लो। देखो 180 जो दिया गया है, ये क्या है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। अब यार जब 15 सबसे डिवाइड हो जा रहा, हर दशा में शेषफल 2 बचना चाहिए ना। तो हम क्या करें, इसमें पहले ही 2 जोड़ दें। अब जो संख्या है, अब सभी से भाग दोगे, क्या ये जो 2 जोड़ा गया है वही शेष बचेगा। इस वजह से ऐसा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, 84 गणित में, 90 भौतिकी तथा 120 रसायन की किताबों को विषयवार तरीकों से स्टेकों में लगाना है। प्रत्येक स्टेक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। अब देखिए ऐसा जब आपका क्वेश्चन आए कि सबको अरेंज करना है, अरेंज करना है एक ही जगह पे कि कितनी, मतलब कितने टुकड़े बनाए जाएं या फिर कितने स्टेंज बनाए जाएं, आपको क्या करना पड़ेगा। देखो 84, 90 और 120 को किस पार्ट में डिवाइड किया जाए कि सभी क्या हो, सभी पार्टों की ऊंचाई बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि यार एक ऐसी हमको संख्या खोजनी है जिससे क्या हो, 84 भी डिवाइड हो जाए, 90 भी डिवाइड
डिवाइड हो जाए, 120 भी डिवाइड हो जाए। मतलब क्या हो गया, 84, 90 और 120 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये सब क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। अब 84, 90 और 120 का HCF आप निकाल लोगे, कितना आएगा, HCF आएगा 6। कितना आएगा, HCF आपका आएगा 6, तो 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए जो लोग कह रहे हैं 12 आपका क्या होगा, 12 से 90 डिवाइड नहीं होगा। जो लोग 12 बता रहे हैं 12 से 90 डिवाइड नहीं होगा। और HCF कैसे निकाला जाता है, जल्दी ये एक बार समझाता हूं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गैप देखते हैं। 84, 90 का गैप कितना है, 6, और 90 और 120 का गैप कितना है, 30। फिर 30 और 60 का गैप कितना है, 24। तो अब इन तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा, या तो 24 होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, भाग दे के चेक करना पड़ेगा, या फिर 24 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड क्या मतलब हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। या फिर आप ऐसे समझो, बड़ी संख्या देखनी है, 4 गुणे 6। अगर 24 नहीं होगा तो 6 होगा, 6 नहीं होगा तो 4 होगा, तो 24 तो नहीं होगा। फिर आप क्या चेक करोगे, 6 चेक करोगे, 6 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखिए ये सब HCF जल्दी कैसे निकाला जाता है, ये आपको जब कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराया जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो आपको कल कराया जाएगा। बाकी आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हो। HCF आपका 6 आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो यार आप एक बार अपना आंसर चेक भी करा लिया करो। जैसे 12 आया, 12 से 90 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 12 तो हो नहीं सकता है। क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 6। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। और आप में से जितने भाई जितने साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार एक बार सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक। सुनील, संजय, मुन्नू, पूनम, आरती, वीरेंद्र चौधरी, संदेश, दीक्षा, निशा, रवीश, शिवांगी, बहुत अच्छे। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक घंटी है या फिर एक बेल है, वो इतने बजे एक बार बजती है। पहले कितने बजे बजती है, 11 बजे बजी। फिर बोला जा रहा वो क्या है, तीनों, एक 20 मिनट के बाद, एक 30 मिनट के बाद, एक 40 मिनट के बाद बजती है। फिर आपसे पूछा जा रहा कि वो पहले जब 11 बजे बजी थी, इसके बाद वो अब फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो जो उनका गैप होता है, जो उनका अंतराल होता है, आप क्या करेंगे, अंतराल का लेंगे एलसीएम। अंतराल का क्या लेंगे, एलसीएम। अंतराल कितना दिया गया है, 20, 30 और 40। बट ध्यान रखो ये दिया किस में गया है, ये दिया गया है मिनट में। तो जो है आपका जो एलसीएम आएगा वो भी किस में आएगा, एलसीएम भी आपका आएगा मिनट में। यार ये संख्या आसान सी है, देखो लास्ट में 0 तो आ ही जाएगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4, 3, 2 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 120 मिनट। मतलब क्या है कि तीनों घंटी एक साथ क्या होगा, 120 मिनट बाद बजेंगी। तो जब अभी 11 बजे बजी है, इसके बाद 120 मिनट बाद बजेंगी। और 120 मिनट आपका किसके बराबर होता है, 120 मिनट मतलब क्या हो गया, 2 घंटे के बराबर होता है। तो तीनों घंटियां 2 घंटे के बाद फिर से बजेंगी। अभी 11 बजे एक साथ बजी थी। अब क्या होगा, 2 घंटे का मतलब क्या, पहला घंटा 12, दूसरा घंटा क्या हो गया, 1 PM हो गया। क्या हो गया, 1 PM। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 PM। क्या हो जाएगा, 1 PM आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो प्लीज आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए कि फिर से समझा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करके बताना है, मैं नहीं समझाऊंगा, आप ही सॉल्व करके सही आंसर बताओगे। पहले से बता दे रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है, क्योंकि उसके डाटा क्या है, थोड़ा सा पॉइंट वगैरह में आएंगे। बताओ समझ में आया। रवीश, धर्मेंद्र, आरती, अजीत कुमार, चिंकी, बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग कोशिश जरूर करिएगा, सॉल्व करके बताइए, कोई भी ऑप्शन देख के डरना मत। जैसा तरीका आपको बताया गया, जो अंतराल दिया गया उसका लेना क्या है, एलसीएम। सॉल्व करिए, कोशिश करिए, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि वे सभी एक साथ कब बदली थी, 10:15 पे, 10:15, 10:15 AM पर एक साथ जली थी, तो पूछा जा रहा बताइए वे अब इसके बाद एक साथ कब जलेंगी। सॉल्व करके बताइए। देखो कुछ लोगों को आंसर पता, हमें पता है, आप यार इतना जल्दी ना एलसीएम भी नहीं निकलेगा। चलिए समझिएगा सब लोग, अंतराल क्या दिया गया था, 24, 36 और कितना दिया गया था, 54। कितना दिया गया था, 24, 36 और दिया गया है 54। आप सबसे पहले क्या करोगे, 24, 36 और 54 का निकालोगे एलसीएम। सब लोग सॉल्व करके एक बार कोशिश करिए एलसीएम निकालने की। देखिए किसी के आंसर से कोई दिक्कत मत लो, सब लोग एक बार अपने साइड से कोशिश करो, उसके बाद समझते हैं। सब लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो 24 किसका किसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, ये क्या है देखते हैं, 3 × 8 है ये आपका, ये क्या है 3 × 12 है, ये क्या है 3 × 18 है। मतलब ये तो 6 से भी डिवाइड होता, तो क्या करते हैं 6 से कर देते हैं। ये 6 चौके 24 है, ये 6 × 6 है, और ये आपका क्या है 6 × 9 है। इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, जो सब में कॉमन है 6, ये तो आ जाएगा 6। अब 4, 6 और 9 का एलसीएम हमें निकालना है। 4, 6, 9 का एलसीएम क्या होगा, 4 × 9 कितना आ जाएगा, 4 × 9, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यार एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपका आ गया 36 × 6 216, और ये किस में आया है, सेकंड में आया है। किस में आया, 216 सेकंड में आया है। मतलब क्या हुआ, तीनों लाइटें अब क्या होगा 216 सेकंड बाद साथ में जलेंगी। आपको क्या करना है, इसको मिनट में चेंज करना है। 216 सेकंड को मिनट में चेंज करना, कैसे चेंज होगा, 60 से ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, 3 बार डिवाइड हो सकता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 मिनट 180 तो चला गया, और क्या बचेगा 36 सेकंड। तो पहले जली कब थी, 11:15 पर जली थी। क्या होगा, 3 मिनट 36 सेकंड बाद जलेंगी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11:15 36 सेकंड। क्या होगा, 11:15 3 18 मिनट 36 सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जितने लोगों का बी ऑप्शन आ रहा था सभी लोगों का सही है। अब अगर बात करें सिर्फ आंसर बताने की, देखो एक बात सब लोग ध्यान से सुनना, अगर बात की जाए सिर्फ आंसर बताने की, तो आप क्या करते, जैसे ही 216 सेकंड आया, मतलब क्या पता चल गया कि यार ये 3 सेकंड मतलब 3 मिनट बाद जलेगी, लगभग में 3 मिनट बाद जलेगी। हमने क्या किया, 3 मिनट इसमें ऐड कर दिया कि 10 घंटे मतलब 10:18 के आसपास आंसर आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया, बी ही ऑप्शन दिया गया था। कोई जरूरत नहीं थी कन्वर्ट करने की, अप्रॉक्सीमेशन से आप क्या करते, सही आंसर बता देते। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो था 10 बजकर ना, तो आप क्या करने लगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 10:15 था और 3 मिनट 36 सेकंड आया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 10:18 36 सेकंड। अब यार इस पे गलती नहीं ढूंढते हैं, ये गलत बात है, वो जल्दबाजी में हो गया। क्या था, 10 बजकर था,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्याओं का योग 84 है। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कोशिश जरूर करना। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं। लगातार अब 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, सभी क्वेश्चन आप कोशिश करना, क्या होगा आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा कि ये किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पढ़ने में आपको सेम लगेगा बट दोनों में डिफरेंस होगा। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 84 है, उनका मासा क्या है 12 है, तो इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की कुल संख्या क्या है, सॉल्व करके बताइए। चलिए तो पहले कुछ लोगों का डाउट क्लियर करते हैं। जो लोग 4 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है, जो लोग 2 बता रहे हैं उनका भी आंसर गलत है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। जोड़े आपको बताने थे और आप लोग जोड़े भी नहीं बना पा रहे हो। चलिए अब ध्यान से समझना, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। देखो अगर आप क्या करते हो, अगर आप मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यार ये बताओ xy छोड़ते हैं, आप ऐसे समझो कि बोला गया मासा कितना है, मासा क्या है, मासा बताया गया आपसे 12 है, और संख्याओं का योग कितना दिया गया है, योग पहली संख्या a दूसरी संख्या b, योग दिया गया है इनका 84। तो जो पहली संख्या होगी ये भी मासा का ही तो गुणनफल होगी, ये हो जाएगा अगर आपका 12x, ये होगा 12y, किसके बराबर दिया गया है 84 के बराबर दिया गया है। 12 आप कॉमन लोगे, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 84। देखो यहां तक तो सबसे सॉल्व हो गया होगा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 7, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं उनका योग कितना है 7 है। बट आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये जो x और y है ये 7 कब बन सकते हैं, या तो क्या हो जाए एक हो x 1 हो, दूसरा आपका y 6 हो जाए, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है 2 हो और 5 हो जाए, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है 3 और 4 हो जाए। सिर्फ यही 3 कॉम्बिनेशन है, 1 6 2 5 3 4, तो कितने जोड़े हो गए, 3 ही तो जोड़े हुए, बताइए कितने जोड़े हुए, 3 जोड़े हुए। देखो हो सकता है कुछ लोगों को यहां पे समझ में ना आया हो, तो यार आप एक बात समझो, अगर मासा 12 है तो संख्या आपकी क्या होगी, मासा का मल्टीपल ही तो होगी। एक संख्या 12x है, दूसरी संख्या क्या है 12y, उन दोनों का योग दिया गया 84, मतलब x प्लस y किसके बराबर आएगा 7 का। अब 7 को आपको 3 जोड़ों के रूप में तोड़ना था, या तो 1 6 का होगा, 2 4 का होगा, 3 2 5 का होगा, 3 4 का होगा। बिल्कुल सही, जितने लोगों का, अभी देखो आगे ना आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें 90% लोग गलत आंसर बताओगे, यकीनन 100% ये सही बात है। आप बस मतलब देखते जाइए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये सभी लोगों का सही हो गया, बहुत अच्छी बात। अब देखिए अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा चेंज है, अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट हल्का सा चेंज है, सॉल्व करके बताइए। देवेंद्र, तलविंदर, अंजलि, चिंकी, मंटू, सोनी, नवीन, बिक्कू, सौरभ मिश्रा, बहुत अच्छे। और यार आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः क्या है 12 तथा 924 है, इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, सब लोग सॉल्व करके बताइए। 1 मिनट सब लोग सॉल्व करके बताइए। इसके बाद ये क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए सब लोग सॉल्व करके बताइए, क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्या है 12 और 924 है, तो इस तरह की संख्याएं कितनी संभावित जोड़े होंगे। अब देखो फिर से बताते हैं, जिनका आंसर 3 आ रहा गलत है, 0 आ रहा गलत है, जिसका 2 आ रहा सिर्फ और सिर्फ उसी का सही आंसर है। यार आप लोग पता नहीं कैसे सॉल्व किए हो, बट 1 मिनट देखना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये तो आसान वाला है, जो इसके बाद आएगा आप लोग फ्लैट उसमें होंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से प्लीज सब लोग फोकस करना। अगर आप क्या मानते हो, अगर आप मानते हो संख्या क्या रही होगी, देखो अगर मगर कुछ नहीं, हम लोग अगर मानते हैं
मासा क्या दिया गया है, मासा दिया गया है 12। ये पहले आप बताना, ये बात आपको समझ में आ रही। मासा अगर 12 दिया गया है तो एक संख्या हो जाएगी 12x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12y हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मासा अगर 12 दिया गया, एक संख्या 12x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 12y होगी। अब यार आप बताओ लासा क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 12 तो कॉमन है, 12xy आपका एलसीएम होगा। तो 12xy की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 924। कितना दिया गया है 924। 12 से डिवाइड करते हैं, 12 सते 84 बचेगा 8, फिर 12 सते 84। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 77। मतलब क्या हो गया, एक्स वाई को गुणा कराने पर 77 आ रहा है। अब आपको क्या देखना पड़ेगा, दो ऐसे नंबर खोजो जिनको गुणा कराने पर 77 आए। एकदम आसान सी बात है, या तो 1 गुणे 77 होगा या फिर क्या होगा 7 गुणे 11 होगा। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कितने जोड़े होंगे, 2 जोड़े होंगे। बताइए समझ में आया, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 2 जोड़े। इस क्वेश्चन को बताइए समझ में आया। देखिए आप समझने को कैसे भी समझ सकते हो कि 924 क्या दिया गया था, 12 से आप भाग देते 77 आया। एक्स वाई की वैल्यू मतलब जो नंबर आपके थे एक्स वाई, उनका गुणनफल कितना आ गया 77 आया। तो ऐसे कौन से जोड़े बनेंगे, या तो 1 और 77 होगा, 7 और 11 होगा। इसके अलावा 77 का कोई और फैक्टर नहीं है। तो कितने जोड़े बनेंगे 2। बताइए समझ में आया। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसको सब लोग गलत बताने वाले हो, ध्यान से सॉल्व करिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग 80% लोग गलत बताओगे, पहले ही लिख दे रहा हूं 80% लोग गलत बताओगे। और लिख दिया तो मतलब लिख दिया, अब आप सही बता ही नहीं सकते हो। 80% लोग गलत बताएंगे ही, ठीक, अगर आप चीटिंग नहीं करोगे। चलिए सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मासा क्या है 4 है। इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। सॉल्व करिए, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। गलत आएगा कोई बात नहीं, बस जो आपको समझाया जाएगा ध्यान से समझिएगा। और यार आप में से जो साथी जो भाई नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीपीसी, ग्रुप डी और एमटीएस के लिए ढेर सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं और जेई के लिए जल्दी मैराथन शुरू की जाएगी। आप में से जो लोग जेई का फॉर्म भरे हैं उनके लिए मैराथन शुरू किया जाएगा आज या फिर कल से। देखिए आप लोग खुद कमेंट में देखो, कोई 2 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है और मैक्सिमम लोग 4 बता रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग, एक लोगों का आंसर आया 1 2 3 4, ये क्या है 1 2 3 4, मतलब कोई भी इसमें से एक कोई आंसर होगा ही। अब सोचते होंगे आप लोग कि आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाता, सबका कमेंट देख लिया जाता, भले ही रिप्लाई ना दिया जाए। देखो क्या बोला जा रहा है, 4 जो लोग बता रहे हैं उनका गलत है। क्या होगा 3 होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होगा 3 होगा आपका करेक्ट आंसर। कैसे होगा वो चीज हम लोग समझेंगे अभी। चलिए 3 होगा आपका करेक्ट आंसर। 4 और 2 जिनका आ रहा गलत है। प्लीज सब लोग बोर्ड पर फोकस करना। उसी तरीके से मासा बोला गया, क्या मासा बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कितना है 4 है, ठीक है। तो पहली संख्या अगर 4x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 4y। देखो यहां तक तो सब लोग कर लिए होंगे, हमें पता है। फिर क्या बोला गया आपसे, इनका योग 4x प्लस 4y की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में, दी गई है कितना 36। x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। देखो यहां तक तो सभी लोग सही सॉल्व किए हो, सभी का आंसर सही आया। अब 9 का जोड़ा बनाना है, ध्यान से चीजों को समझना। 9 का जोड़ा बनाना है दो संख्याओं का जिसको जोड़ने पर 9 आए। देखो आप क्या कहोगे 1 और 8, ठीक है बिल्कुल सही। फिर आप कहोगे 2 और 7, बिल्कुल सही। फिर आप कहोगे 3 और 6, हम कहेंगे चलो ठीक है। फिर आप कहोगे 4 और 5, कहेंगे चलो ठीक है। फिर आगे आप 5 4 करोगे, क्या होगा ये दोनों रिपीट होने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे खत्म। अब आप ध्यान से समझना, 1 8
आपसे क्या बोला गया था, दो संख्याएं, जब मासा पहले ही 4 आ गया है तो जो दो संख्याएं इनका गुणनफल, मतलब ये जो x और y बचे हुए इनका आपस में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। x और y का आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप जरा एक संख्या को ध्यान से देखो, 3 और 6 को ध्यान से देखिए, क्या है इसमें कॉमन फैक्टर है 3 का। इसका मतलब क्या है, अब आपका मासा क्या हो जाएगा, 4 ना होके 12 हो जाएगा। क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x और y का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो इनका मासा 4 है, नहीं तो क्या होता है इनका मासा दूसरा हो जाएगा। तो ये जो 3,6 है ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों आपके सही है। तो जोड़े कितने आएंगे, 3 होगा आपका राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। यही देखो, जो लोग 4 बता रहे थे उनका ये वाला गलत था, 3 और 6 क्या है, x और y का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। देखो यार, जब यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा तो आपका मासा कितना हो जाएगा, मासा 4 3 12 हो जाएगा, जबकि गलत हो गया, मासा तो कितना है 4 ही है। तो 3 और 6 नहीं होगा, 1 2 3 जोड़े होंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा, सभी लोग जितने साथी मतलब अभी देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 9 बजे, रात में 9 बजे आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास होती है, और आज भी होगी और आने वाले समय में होती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जब तक पेपर तो खत्म हो जाएंगे आपके 16 वाले, बिल्कुल खत्म हो जाए, मैं तो कहता हूं आज ही खत्म हो जाए। आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा, मैं खुद पेपर बना के आपको सॉल्व कराऊंगा, और मॉडल पेपर तो कराना ही है। अब संडे से मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा, और जैसे ही 16 वाले पेपर खत्म हो जाते हैं फिर आपको 2018 वाले पेपर कराए जाएंगे। तो 9 बजे वाली क्लास अटेंड करना कभी भी मत छोड़िएगा। और कल वाली क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसको जुगाड़ चाहिए होगा कल वाली क्लास में जरूर आइएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।